कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। एक समय था जब बिहार ही नहीं देश के सियासी गलियारे में चिराग पासवान की तूती बोलती थी। पिता रामविलास पासवान जब जिंदा थे तो सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे। जिधर रामविलास पासवान होते थे उधर देश की सत्ता होती थी। देश के सबसे बड़े दलित नेता कहलाते थे। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पार्टी से लेकर बंगला तक ताश के पत्ते की तरह ढह गए। रामविलास पासवान ने किस तरह पार्टी बनाई, दिल्ली में बंगले पर कब्जा जमाया, लेकिन आज उनके इकलौते बेटे चिराग पासवान के पास न तो पिता की पार्टी रही और न ही उनका बंगला। सब कुछ खत्म हो गया। स्थिति यह हो गई है कि घर का सामान रखने के लिए उनके पास दिल्ली में कोई ठोस ठिकाना नहीं है। परिवार तक टूट गए। दरअसल यह सब हुआ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। जिनके लिए चिराग पासवान हनुमान बने वे भी काम नहीं आए। सत्ता के मोह में चिराग पासवान को न माया मिली और न ही राम मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में खुद ही निपट गए। आज जब वो अलग थलग पड़ गए हैं तो उन्हें सही से कोई मदद करने वाला भी नहीं दिखता। जबकि इनके चक्कर में कई नेताओं को सियासी लाभ मिल गया। आज वे सियासत में और भी बम बम कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के हाथ में 0 बट्टा सन्नाटा है। इकलौते एमएलए और एमएलसी को तो छोड़ ही दीजिए, उनके सगे चाचा और चचेरे भाई ने भी उनसे दूरी बना ली। वे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे इस पद पर रहेंगे भी या नहीं, आने वाला समय बताएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला होबे। इसके बाद से ये शब्द बिहार के सियासी गलियारे में भी तकिया कलाम बन गया। तब से विपक्ष के नेता कहते आ रहे हैं कि बिहार में भी खेला होबे। लेकिन यदि सच में देखा जाए तो असली खेला तो चिराग पासवान के साथ ही हो गया है। बंगला, परिवार, पार्टी सब कुछ खत्म हो गया। वे मायूस हैं। दिल्ली के बंगला से उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की यादें जुड़ी थीं। उसी बंगले में वे बीमार पड़े थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से उनकी डेड बॉडी ही बंगले में लौटी थी। उस पल को याद कर चिराग पासवान काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। उस बंगले में उनके पिता की प्रतिमा लगी थी। इसे भी नियम कानून के तहत दरकिनार कर दिया गया। दरअसल चिराग पासवान ने पिता के निधन के बाद एनडीए से नाता तोड़ लिया था। चिराग पासवान ने लोजपा के बैनर तले बिहार विधानसभा चुनाव अलग से लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन असली पेंच तब समझ में आया जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। इसके बाद उन्होंने पूरे बिहार में केवल वही अपने उम्मीदवारों को उतारा जहां से जदयू चुनाव लड़ रहा था। हालांकि अपवाद में 4-5 सीटों पर बीजेपी के साथ उन्होंने फ्रेंडली फाइटिंग भी की। लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लोगों को समझते देर नहीं लगी कि चिराग के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। फिर चिराग पासवान कहते भी फिर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं। वो अपने राम के ही इशारे पर ये सब कर रहे हैं। चिराग तो ये भी कह रहे थे कि वे बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी से नीतीश कुमार को उतारना चाहते हैं। इस पर बहुत दिनों तक बीजेपी ने भी चुप्पी साधे रखी। लेकिन जब देखा कि पानी सिर से ऊपर होने लगा और नीतीश कुमार इसे गंभीरता से लेने लगे, तब बीजेपी के वरीय नेताओं ने गठबंधन की दोस्ती पर रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर बीजेपी चिराग को वोट कटवा कहने लगी। बीजेपी ने यह भी कहा कि वो ऐसे हनुमान हैं जो अपने ही घर में आग लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सारी बातों को समझते हुए भी चुप्पी साध रहे हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो जदयू का पारा 7वें आसमान पर था। उनके नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि लोजपा के कारण ही आज जेडीयू तीसरे पायदान पर जा पहुंची है। जेडीयू के इस जले पर चिराग ने अपने फेसबुक पोस्ट से नमक भी छिड़क दिया। तब चिराग ने लिखा था कि बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ है कि बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। सभी लोजपा प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ गई थी। पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है। इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। मुझे पार्टी पर गर्व है कि सत्ता के लिए पार्टी झुकी नहीं,
हम लड़े और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। जनता के प्यार से इस चुनाव में पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। बिहार की जनता का धन्यवाद। ये तो गनीमत रही कि एनडीए के पक्ष में किसी तरह बहुमत आ गया और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन गई। लेकिन नीतीश कुमार के मन में जो घाव चिराग ने कर दिया उसे भर पाना मुश्किल हो गया। ये टाइम टू टाइम देखने को भी मिल रहा था। वहीं इसका फायदा तेजस्वी यादव और उनकी आरजेडी को मिला। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये अलग बात है कि आज मुकेश सहनी प्रकरण के बाद बीजेपी अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन कहा जाता है ना, आप यदि अपने बुद्धि से नहीं चलेंगे तो ये आपके ऊपर ही पड़ेगा। ऐसा ही आज चिराग पासवान के साथ हो गया है। सबसे पहले लोजपा की महिला एमएलसी नूतन सिंह बीजेपी में शामिल हुई। वो पार्टी की इकलौती एमएलसी थी, जिसके बाद लोजपा के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। राजकुमार सिंह मटिहानी से चुनाव जीते थे। बाद में लोजपा के सभी सांसदों ने अलग गुट बना लिया। इस गुट का नेतृत्व चिराग के सगे चाचा पशुपति कुमार पारस कर रहे थे। बाद में लोजपा पार्टी ही खत्म हो गई, जबकि इस पार्टी को रामविलास पासवान ने कितनी मेहनत से बनाई थी और उसे सींचा था। लोजपा दो हिस्सों में बट गई। आर लोजपा पर पारस का कब्जा हो गया, जबकि लोजपा आर चिराग की झोली में गई। आज अब उनका दिल्ली में बंगला भी छिन गया। वे बेघर हो गए। चले थे नीतीश कुमार को निपटाने, आज चिराग खुद ही निपट गए। पार्टी भी चली गई, परिवार भी बिखर गया, बेघर भी हो गए। इसलिए कहा गया है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। और यह भी कहा गया है कि मत बिगाड़ो, खुद का बिगड़ जाएगा। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा, हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता है, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।